तो जेएलके नेत्री बेबी महतो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। छात्र का प्रोटेस्ट चरम पर है, विधानसभा घेराव कार्यक्रम चल रहा है। लगातार आप इस तरह के आंदोलनों को लीड करती रही हैं और छात्रों का मुद्दा को लेकर पहली बार नहीं है जब आप सड़क पर हैं। वो आंदोलन और ये आंदोलन कितना जुदा है? आपको लगता है कि इसके बाद कुछ हो सकता है? क्योंकि पहली बार सरकार ने कम से कम सीधे तौर पर बात तो ज़रूर की है। आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। सबसे पहले मैं इस चीज़ का आपसे ज़िक्र करूँगी, जैसे आपने कहा कि जेएलके नेत्री, देखिए पार्टी में है तो पार्टी का टैग नहीं जा सकता, लेकिन एक बात यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी। सबको जानकारी है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में जो चुनाव होना, ये जो राजनीति, ये भी एक संविधान के दायरे में आता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर डबल प्रोफेशनल में हैं, पढ़ाई के साथ साथ अलग कुछ करते हैं। और आज अगर हम लोग नेत्री भी बने हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक सरकार का देन कहिए, सरकार का लापरवाही कहिए, या तो फिर सरकार का गलत नीतियों के लिए कहिए, या फिर सरकार मतलब पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार है इसके लिए। और प्रत्येक परिवार में कोई राजनीति से जुड़ा हुआ रहता है सर। कोई कार्यकर्ता के रूप में, कोई पदाधिकारी के रूप में, कोई वोटर के रूप में। कोई अगर किसी को वोट दिया मतलब वो उस पार्टी का हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर पार्टी को साइड में रख के हम लोग एक स्टूडेंट भी हैं, छात्र हैं, एक छात्र होने के नाते यहाँ पर आए हैं सर। इसीलिए पार्टी को यहाँ जिक्र नहीं करिए, क्योंकि पार्टी का बैनर, पोस्टर, झंडा, कोई नाराबाजी कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ छात्र का है। लेकिन आपने कहा सही बात है कि चूंकि पार्टी है तो उस नाम तो नहीं हाँ, मिट सकता है। नहीं मिट लेकिन सकता है एक उस एक चीज़ बात को। है कि जेएलके ने शुरुआत में इस आंदोलन को लीड तो किया, उन्होंने हवा दी और जिस तरीके से इसके पहले सीजीएल जेएसएससी को लेकर के भी आंदोलन हुई, लाठियां जो है जेएलके नेताओं ने खाई। बार बार ये कहा भी जा रहा था कि चूंकि इसको पॉलिटिक्स जो है करने की, पॉलिटिकल करने की कोशिश की गई। तो आपको लगता है क्या क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी छात्रों के मुद्दों को नहीं रख सकता है क्या? सर पॉलिटिकल पार्टी छात्रों के मुद्दों सब आज़ाद है सर, सब स्वतंत्र है, सब आ सकते हैं, सब मुद्दों को रख सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल तरीके से रखिएगा तो अपना पार्टी का अलग से रखिए, जैसे कि जेएलके का सभी पार्टी का बारी बारी से रखा गया था। और जब आप छात्रों के बीच में आ रहे हैं तब उस पॉलिटिकल चीज़ को साइड रख करके अच्छा, आइए। एक जवाब दीजिए। सरकार लगभग आप लोगों की बातें मान ली, लगभग 90% बातों पर सहमति दी। इसके बाद अब इस आंदोलन को क्या तुल देना उचित होगा? सर एक प्रकार से अब देखिए तो जेपीएससी जेएसएससी मुख्य मांग था, बाकी टीचर वाला लोग का तो था ही। उसमें से जेपीएससी का सरकार ने स्वीकार किया है कि हाँ पीटी रद्द करेंगे और निष्पक्ष तरीके से जांच होगा, एग्ज़ाम भी होगा, सारा चीज़ उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन उन्होंने जेएसएससी सीजीएल का नहीं कर रहे हैं सर, नहीं किया उन्होंने। जेएसएससी जेएसएससी सीजीएल का अब देखिए, पहले भी सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हाँ जांच हो रही है, दिस दैट कर दिया गया था, लेकिन जांच हुई, फिर भी यहाँ पर अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी का नौकरी लगा, वो अभी पकड़ा है। और उनका खुद का एक बयान आता है जिनमें वो कहते हैं कि 400 लोग पैसा दे करके नौकरी यहाँ पर लिए हैं। तो इनका भी जांच होना चाहिए इस चीज़ में सरकार। भरोसा है, सरकार तो जांच के देखिए। आज जो जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। इसके पहले कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। सरकार तो कार्रवाई कर रही है। आप लोग खुश नहीं है इससे? नहीं है सर, क्योंकि सरकार तो शुरू से ही कार्रवाई करते आ रही है, लेकिन सरकार हमेशा कार्रवाई करती है। सरकार ये भी कहती है कि इतने लोग पकड़ाए, उतने लोग पकड़ाए, लेकिन कौन लोग पकड़ाए? नाम सिर्फ देते हैं, चेहरा क्यों नहीं सामने लाते हैं कि ये पकड़ाए? शायद सीजीएल के टाइम में एक दो व्यक्ति का चेहरा दिया गया था सामने और बाकी किसी का चेहरा नहीं दिया गया था। आपने लास्ट कौन सा एग्जाम दिया था? सर मैं जब सीजीएल का आंदोलन में गई थी 2023 में, पहला प्रोटेस्ट में, ऐसे पूरे स्टेट लेवल का मैं इसमें आई थी विधानसभा घेराव में, जो 60-40 नियोजन नीति का था, 23 मार्च 2023, जिसमें जयराम जी की गिरफ्तारी हुई। हाँ गिरफ्तारी हुई थी, लाठीचार्जें हुई थी, आंसू गैस छोड़ा गया था, पत्थरबाजी भी हुआ था, मतलब छात्रों का सिर उर फोड़ा गया था सर। तो उसमें भी मेरा धारा उरा लगा था। तो सर उस वक्त मेरा नया नया 18 साल हुआ था सर। और उत्पाद सिपाही का जब फॉर्म नहीं निकला था एक, वो फॉर्म मैंने भरा था, लेकिन वो भी रद्द हो चुका था सर। फिर उसके बाद सीजीएल आंदोलन आता है सर। जब उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी मैं।
तो सीजीएल आंदोलन में सर ऐसे जैसे अभी मैं साइड में बैठी हूँ ऐसे बैठी थी तो उस टाइम अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगा हुआ है सर। आपके ऊपर हाँ, attempt केस to हुआ murder का है वो वापस नहीं लिए केस? सर। जब कोर्ट गए ना उसका एंटीसेप्टिव बैन लेने के लिए, तो अगर सर वो फर्जी होता या जैसे बहुत किसी का कहना है कि वो फर्जी केस रहता है, वो फॉल्स केस रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर फॉल्स रहता तो सर बेल क्यों देते एंटीसेप्टिव? कोर्ट तो इनकार कर देता ना। और उसी सीजीएल आंदोलन का केस में उदय मेहता हजारीबाग के हैं ना, वो अभी जेल में है सर। कैसे हो सकता है बताइए? ये सब बस छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। और एक बात करियर खराब हो गया एक तरह से आपका। हाँ सर, एक तरफ से यही हो। देखिए, अगर ये क्लियर हो जाता अभी तो मैं एग्ज़ाम दूंगी सर, फॉर्म भरूंगी। केस अगर क्लियर हो हाँ, केस अगर ये क्लियर हो जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर का, बाकी केस सब शायद उतना मायने नहीं रखता, उस सब में हो सकता है। आगे का रुख क्या होगा अब आप लोग? आगे का रुख देखिए, आंदोलन जब भी होता है ना सर, आंदोलन में सिचुएशन डिपेंड करता है कि आगे का क्या होगा। जैसे 15 दिन से बैठे थे, मुख्यमंत्री जी गए नहीं बात करने के लिए, भूख हड़ताल। डेलीगेशन तो बात किया ना। सर वो नहीं होता है सर, कितना दूर है। जब कहते हैं मेरे ही बच्चे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं मेरे बच्चे हैं। जब आपके बच्चे हैं तो आप जा क्यों नहीं रहे हैं बात करने? आप बुला क्यों रहे हैं कुछ लोगों को? आप वहाँ जाते, आप सामने सारे बातों को रखते तो आज सब कोई यहाँ पर नहीं आते सर। और एक बात आपका क्लियर करूँगी, जैसे आपने अभी कहा कि पहले का जो आंदोलन था और आज का है, इसमें डिफरेंट क्या है, फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क तुलना नहीं किया जा सकता कोई आंदोलन को, लेकिन बस इतना कहूँगी कि जो पहले विधानसभा घेराव में जब आई थी, जब हम लोग सब आए थे, तो उस वक्त आंसू गैस छोड़ा गया था, लाठीचार्ज किया गया था, पत्थरबाजी किया गया था, छात्रों को उग्र किया गया था, जिस वजह से वो आंदोलन उग्र हुआ। लेकिन इस आंदोलन में मैं जो प्रशासन है, हमारे राज्य के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, और वे काफ़ी साथ दिए। थोड़ा लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर, लेकिन पहले के मुताबिक सरकार सॉफ्ट हुई ना, नजर सॉफ्ट नजर आई। सर सरकार को नहीं कह सकते अभी, इसलिए नहीं कह सकते हैं ना। प्रशासन ने हाँ, छात्रों को सहयोग किया। प्रशासन ने किया। अगर सरकार सहयोग करती सर तो 15 दिन वहाँ बैठे हुए थे, 9 दिन से भूख हड़ताल पर थे, छात्र आईसीयू में एडमिट है सर मरने के कगार में आ चुके हैं। बॉडी, डॉक्टर कह रही है कि बॉडी में इन्फेक्शन होने लगा है, बॉडी से स्मेल आने लगा है सर, और सरकार फिर भी जान ही रही है, वीडियो कॉल में बात कर रही है। तो ये सरकार को इसमें श्रेय नहीं देंगे सर, इसमें हाँ प्रशासन का यहाँ श्रेय देंगे सर। प्रशासन ने साथ दिया, हाँ शायद इसलिए साथ दिया क्योंकि यहाँ पर सब लाचार है सर। जो प्रशासन है भी तो सरकार का ही है, लेकिन 3-4 महीना से उन्हें भी वेतन नहीं मिला है। आप देखेंगे कि एमजीएम जमशेदपुर का एक वीडियो वायरल होता है एक मैम का, जो शायद होमगार्ड में है। वो मैम कितना रो रही थी, बुलक रही थी कि 4-5 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिला है सर। सब पीड़ित है सर, यहाँ सब है। तो अब यहाँ पर कब तक बैठेंगी? ये विधानसभा का अंतिम बैरियर है जहाँ आप लोग बैठे हैं। देखिए, हम लोग को तो उधर ही रोका गया था। जब बीच में लंच टाइम हुआ, जयराम दादा निकले थे, डुमरी विधायक, वो निकल के वहाँ गए थे हम लोग को सबको लेने के लिए, छात्र लोग को, तब हम लोग यहाँ आ सके। वो ला के यहाँ सबको बैठाए। कुछ लोगों को फिर भी रोका गया, जो जो उनके साथ पार हुए हो गए, फिर वो फिर गए सदन। अभी वहाँ सत्र चल रहा है, देखिए अब क्या होता है। कोई डेलीगेशन आएगा? उम्मीद है सर, क्योंकि जब सरकार कहती है कि मेरे ही बच्चे हैं, अपने हैं, तो अपने हैं, इसीलिए उम्मीद करके आए हैं सबको यहाँ। और अगर नहीं सुनेगी तो आगे का रणनीति क्या होगा, आगे क्या होगा, ये छात्र तय नहीं करेगी, ये सरकार का जो कार्य पे डिपेंड करेगा सर, वो क्या करेंगे। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रभात खबर डिजिटल पर बेबी महतो को, और लगातार छात्रों के मुद्दों को लेकर के मुखर रहती हैं। इस वक्त हजारों की संख्या में कह सकते हैं कि राजधानी रांची में छात्र जुटे हुए हैं विधानसभा घेराव में। इस दरमियान बेबी महतो ने बहुत सारी बातें की, हालांकि उन्होंने एक बात प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए ज़रूर कही है कि उनका सहयोग ज़रूर मिला है, उग्र करने की कोशिश प्रशासन या पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। तो लगातार प्रभात खबर डिजिटल के साथ बने रहे, आपको कई खबरों को लेकर के लगातार हम भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।